वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने आज जन्मदिन पर गुजरात के जामनगर में पंचतत्व पौधशाला का शुभारंभ कर दिया। बदायूं की बेटी ने किया गुजरात में बदायूं का नाम रोशन। 5 एकड़ में बनने वाली पौधशाला से पूरे गुजरात में निशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। जामनगर जिले में पंचतत्व संस्था से जुड़े कई स्वयंसेवी संगठन भी मौजूद रहे। खबर गुजरात से है। अपने पर्यावरण संरक्षण कार्य के लिए बदायूं का नाम पूरे भारत में रोशन करने वाली वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज जामनगर के लालपुर में पंचतत्व पौधशाला का शुभारंभ कर यहां से हर वर्ष 50,000 से 1 लाख तक पौधे वितरित करने की घोषणा की। अब तक देश के कई राज्यों में अपनी पंचतत्व संस्था का वृहद विस्तार करने वाली शिप्रा पाठक ने अब गुजरात में भी पर्यावरण के लिए कार्य करने का संकल्प लिया है। अभी कुछ महीने पहले बदायूं जिले के ग्राम सराय में भी कई एकड़ में शिप्रा पाठक ने पंचतत्व पौधशाला का शुभारंभ किया था, जहां तालाब की खुदाई के दौरान चतुर्मुख शिवलिंग प्रकट हुए थे। आपको बताते चलें कि शिप्रा पाठक अब तक नर्मदा, शिप्रा, गोमती आदि नदियों के साथ कैलाश मानसरोवर, ब्रज 84 कोस, अयोध्या से रामेश्वरम तक लगभग 13,000 किलोमीटर की पर्यावरण पदयात्रा पूरी कर चुकी हैं। अपनी इन यात्राओं के माध्यम से शिप्रा पाठक ने अब तक 51 लाख पौधों को वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर लिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बृहद हरित पर्यावरण का कार्य कर रही वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने अब गुजरात में भी जामनगर जिले के लालपुर से पर्यावरण के लिए कार्य करने का बीड़ा उठाया है। शिप्रा पाठक ने आज विभिन्न संगठनों के साथ पंचतत्व पौधशाला में यहां 101 पौधे रोपित कर लगभग 10,000 पौधे क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर बीज रोपित किए। इस दौरान शिप्रा पाठक ने कहा कि लोगों को वृक्ष और नदियों के महत्व को समझना होगा। अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो लोग पौधे को अपना परिवारीजन समझकर पालकर वृक्ष बना सकते हैं, वही लोग पौधा रोपित करें। उन्होंने कहा कि हर हिंदू सनातनी को अपने जीवन में कम से कम 5 बड़े वृक्ष तैयार करने चाहिए, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी शुद्ध पर्यावरण में अपना जीवन यापन कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार भी पर्यावरण के लिए सराहनीय प्रयास कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शासन प्रशासन के सहारे बैठ जाएं। हम सबको भी अपने अपने हिस्से के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे समूह मिलकर ही बड़ा इतिहास बनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी गुजरात की पावन धरती में ये शपथ लेते हैं कि अपने जीवन में 5 बड़े वृक्ष तैयार करेंगे। इस दौरान उदासीन अखाड़ा के महामंडलेश्वर 1008 महेश मुनि बापू ने पंचतत्व संस्था को निःशुल्क पौधा वितरण के लिए आश्रम की भूमि देने की घोषणा की और कहा कि हम सभी शिप्रा पाठक की पंचतत्व संस्था को पर्यावरण हित में हर संभव सहयोग करेंगे। अगले वर्ष से निःशुल्क पौधे लेने के लिए लोग संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान कई संगठन प्रमुख भी मौजूद रहे। आज पंचतत्व यात्रा जो हमारी संस्था पंचतत्व है, उसके माध्यम से हम जामनगर में लालपुर पहुँचे हैं बापू के आश्रम में, और यहाँ हमने एक पौधशाला निर्माण का सोचा है कि बापू के आश्रम में एक स्थान पर हम सब जो यहाँ काकी लोग हैं, जो आश्रम की सेवादार हैं, उनके साथ मिलकर हम एक पौधशाला का निर्माण आरंभ करें। और मुझे लगता है कि आज जन्मदिन के अवसर पर ये सबसे अच्छा एक प्रकल्प होगा कि हम प्रकृति को जन्म देकर वो उपहार ईश्वर को वापस करें जो जीवन देकर उसने हमें दिया है। इसके पूर्व में भी आप सब में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि हमारी संस्था पंचतत्व 15,000 किलोमीटर पदयात्रा प्रारंभ होकर पूर्ण होने के बाद आज करीब 55 लाख पौधों को रोपित कर चुकी है, वितरित कर चुकी है। 10 से 12 राज्यों में हमारा काम चल रहा है। 20 लाख से अधिक संस्था से लोग जुड़ गए हैं
और अब हम गुजरात में भी काम आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बापू का आशीर्वाद मिला है और संस्था धीरे धीरे विस्तार करेगी। अभी तो मौसम पौधा लगाने का नहीं है, क्योंकि इस बार बारिश भी गुजरात में कम हुई है, लेकिन आज हमने एक भूमि पूजन करके इसको प्रारंभ किया है और अगले वर्ष तक हम 50,000 से 1 लाख पौधों का वितरण इस आश्रम से आरंभ करेंगे। ये संस्था द्वारा क्या मैसेज देना चाहेगी आप लोगों में? पंचतत्व संस्था का प्रमुख कार्य है नदियों का संरक्षण, जल का बचाव, जंगल को विस्तार पाना और जो पहाड़ों का क्षरण हो रहा है उसको रोकना। तो सभी मानवता से और सभी नागरिकों से राष्ट्र के मेरा यही निवेदन है कि सभी धर्म, जाति, भावना से परे जाकर हमें पर्यावरण के विषय में सोचना पड़ेगा और प्रति व्यक्ति अपना दायित्व समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति को कम से कम 500 के ऊपर पौधे लगाने हैं, जबकि एक व्यक्ति 40 पौधों का औसत चल रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग पर्यावरण में कितने पीछे चल रहे हैं। अतः हर व्यक्ति अपने हिस्से के पौधे लगाए। नदियों पर अगर हम जाएं तो हम उन्हें मलिन ना करें, उनको माता समझें, उनका आचमन करें तो इस योग्य भी उन्हें बनाएं कि हम आचमन कर सकें। आज आपका जन्मदिन है, तो आप ये पौधे लगाकर वो जन्मदिन मना रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कैसे वो करना चाहिए देखिए, जन्मदिन? थोड़ा सा आधुनिक संस्कृति में हमने सब कुछ अपना बदल दिया है। पहनावा, जीवन का ढंग, रहन सहन और जन्मदिन मनाने की परंपरा भी अब आधी रात 12 बजे विश करने से लेकर केक कटने से लेकर और एक शोरगुल वातावरण में, जिसे हम शब्द कहते हैं, पार्टी तक सीमित रह गया है। जबकि हमारी संस्कृति में जन्म दिवस का मतलब होता था कि एक वर्ष जो बीत गया है उसके बारे में ये सोचना कि क्या चूक गया है, तो अगले वो वर्ष हम मानवता के लिए कार्य करें, मंदिर में जाएं, धर्म का कार्य करें, मानवता को अगर कुछ दे सकते हैं तो दें। इसीलिए मैंने ये तय किया था इस वर्ष का जन्मदिन बापू जैसी पवित्र आत्मा, जैसे गुरु के सानिध्य में मनाएंगे और काकी लोगों के साथ भोजन बनाएंगे, भोजन करेंगे और जो भी हमारी क्षमता है उससे हम वस्त्र वितरण करेंगे, पौधों का रोपण करेंगे। जन्मदिन का मतलब सिर्फ 1 साल चला गया, लेकिन उस 1 साल के आने में और जाने में हम समाज को क्या दे रहे हैं, यही सच्चा उपहार होता है। गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।